गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन का जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था कि हाउ टू डिजाइन ए डेटाबेस। डेटाबेस के डिजाइन करने के लिए मैंने जो है आपको एक सीक्वेंस में स्टेप्स बताए थे। उसमें सबसे पहले था कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटाइटी और उसके एट्रीब्यूट्स। फिर अपन ने जो है इसका रिलेशनशिप को डिजाइन किया था। रिलेशनशिप के बारे में अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे उसके बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप का जो है वो पिक्चुअल डायग्राम यानी ईआर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपके पास जो है वो एक टेबल फॉर्म में डेटा का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे और फिर फाइनली जो है वो डेटाबेस स्कीमा अपना तैयार होगा। इन्हीं स्टेप्स को जो है वो वन बाय वन अपन देख रहे थे। तो इससे पहले लेक्चर्स में जो है मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या है। पूरे ब्रह्मांड में या पूरे यूनिवर्सल में एक ऐसी वस्तु जिसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा और वह किसी काम की होगी, यानी उसका अपना बिहेवियर होगा। आई बात समझ आपको? तो वह एक ऑब्जेक्ट है। जैसे सन एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसका बिहेवियर क्या है? गिव द लाइट अपन को देना। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास जो है डॉक्टर्स की बात करेंगे या अपन के पास जो है वो पेन की बात करेंगे या बुक्स है या कॉपी है, ऑल आर दी ऑब्जेक्ट और उसका अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है और एक आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन और एक बिहेवियर होता है। ये ऑब्जेक्ट की दो मेन प्रॉपर्टी होती है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और वह है एंटाइटी। एंटाइटी क्या है? एंटाइटी की यहां पर अगर अपन डेफिनेशन देखें तो एंटाइटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है और जिसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? एंटाइटी कहेंगे। यानी यदि अपन देखें कि एक जो है ऑब्जेक्ट है रामलाल, उसका अपना बिहेवियर क्या है? स्टडी। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास मोहन है, उसका बिहेवियर क्या है? पेशेंट को चेक करना, पेशेंट के अंदर यदि कोई बीमारी है तो उसको चेक करना। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है सोहन, उसका बिहेवियर क्या है? पढ़ाई करना, स्टडी करना। एक ऑब्जेक्ट है राहुल, उसका बिहेवियर क्या है? पढ़ाना, टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोफेशनल है उसका। उसी तरीके से आपके पास एक्स और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अपना बिहेवियर क्या है? चेक द पेशेंट। इसी तरीके से वाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अपना बिहेवियर होगा, मान लीजिए कि स्टडी। इसी तरीके से जेड एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना बिहेवियर है, वो क्या है? पढ़ाई करना। तो यहां पर अपन देखें तो ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑल आर दी ऑब्जेक्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है और ये इनका क्या है? बिहेवियर है। बिहेवियर है। तो यहां पर अपन देखें कि रामलाल की यहां पर बात करें तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। सोहन की अपन बात करें तो वो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। तो इनका एक सेम बिहेवियर, दैट इज द कॉमन बिहेवियर। उसी तरीके से यहां पर क्या है? मोहन, तो मोहन क्या है? पेशेंट को चेक करना, उसका बिहेवियर क्या है? पेशेंट को चेक करना। उसी तरीके से यहां पर बात करें तो एक्स का बिहेवियर क्या है? पेशेंट को चेक करना। इसी तरीके से अपन यहां पर बात करें कि राहुल का बिहेवियर क्या है? टीचिंग। और सेम बिहेवियर किसका है? जेड का। तो यहां पर अपन सेम और एग्जांपल लूं मैं यहां पर, जैसे चेयर, तो चेयर क्या है? टाइप्स ऑफ द फर्नीचर है। ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है और चेयर टाइप्स ऑफ फर्नीचर क्या होगा? उसका बिहेवियर हो गया। एप्पल एक फ्रूट्स का टाइप है, टेबल ये भी एक फर्नीचर का टाइप है, मैंगो ये भी आपके पास एक फ्रूट्स का टाइप है। तो यहां पर देखिए, यहां पर चेयर और टेबल्स का एक कॉमन बिहेवियर है, बोथ आर दी फर्नीचर टाइप्स। और एप्पल्स और मैंगो इनका एक कॉमन बिहेवियर है, वो है क्या है? टाइप्स ऑफ दी फ्रूट्स हो गया। अब एंटाइटी क्या कहती है? तो इन कॉमन बिहेवियर का अपन एक ग्रुप बना ले अलग से।
कॉमन बिहेवियर का क्या बना ले, एक ग्रुप बना ले। जैसे यहां पर जो आप देखें कि मैं कॉमन बिहेवियर का यहां पर ग्रुप बनाऊं, तो जैसे मैं यहां पर बिहेवियर क्या लिखा कि टाइप्स ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर टाइप में कौन कौन से हो गए, चेयर और टेबल, एक कॉमन बिहेवियर का ग्रुप बन गया। उसी तरीके से आपके पास मैंने कॉमन बिहेवियर का ग्रुप बना दिया कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, तो कॉमन बिहेवियर कौन से हो गए, एप्पल, ठीक, आपके पास मैंगो। सिमिलर जो है मैं कॉमन बिहेवियर का यहां पर भी एक ग्रुप बना लूं कि बिहेवियर कौन सा हो गया, स्टडी, तो स्टडी में कौन कौन से हो गया आपके पास, रामलाल, आपके पास स्टडी में कौन सा हो गया, सोहन। सिमिलर आपके पास जो है वो टीचिंग, एक बिहेवियर कॉमन बिहेवियर किस किसके हो गए, टीचिंग किसका हो गया आपके पास, राहुल का और उसका जैद, ठीक है। तो यहां पर देखिए कॉमन बिहेवियर का एक ग्रुप बन गया, क्लियर। तो अपन क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों का बिहेवियर कैसा है, स्टडी है, यहां पर भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का बिहेवियर कैसा है, टीचिंग है, ये दोनों भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का बिहेवियर क्या है, टाइप्स ऑफ द फर्नीचर, इन दोनों, ये दोनों क्या, एप्पल और मैंगो ऑब्जेक्ट है, इनका बिहेवियर क्या है, टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। तो अब ये कॉमन बिहेवियर अलग अलग हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल, राहुल, एक्स वाई जेड, चेयर, एप्पल, टेबल, मैंगो, ऑल आर दी ऑब्जेक्ट, उसका अपना बिहेवियर है। अब मैंने क्या किया कि इन सभी ऑब्जेक्ट का जो सिमिलर बिहेवियर था उनको एक ग्रुप कर दिया। जैसे स्टडी वाले बिहेवियर वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, टीचिंग के बिहेवियर वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, फर्नीचर के बिहेवियर वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, और फ्रूट्स के टाइप के कौन कौन से बिहेवियर है। तो यानी ग्रुप ऑफ दी सिमिलर बिहेवियर, यानी ये सिमिलर बिहेवियर का नाम दे दिया। तो यहां पर सिमिलर, तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन तो होगा, इसका अपन क्या देंगे, आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन दे दिया स्टूडेंट, क्या दे दिया मैंने, एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट क्या है कि वे ऑब्जेक्ट जो पढ़ाई करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कॉमन है, पढ़ना, तो उनका एक मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। तो यहां पर यह स्टूडेंट अब आपके पास क्या हो गया, एक एंटाइटी हो गया, क्या हो गया, यह एक एंटाइटी हो गया। यानी एंटाइटी क्या है, एक ग्रुप है सिमिलर बिहेवियर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर बिहेवियर टाइप ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर रामलाल और सोहनलाल का एक ही बिहेवियर था, कॉमन बिहेवियर था, वह क्या था, स्टडी, तो मैंने उसको एक नाम दे दिया कि स्टूडेंट। इसी तरीके से राहुल और जय, इनका बिहेवियर क्या है, टीचिंग है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, आइडेंटिफिकेशन दे दिया टीचर। सिमिलर आपके पास चेयर और टेबल एक ऑब्जेक्ट है, सिमिलर भी है, तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्नीचर, मैंने इनको क्या नाम दे दिया, फर्नीचर। इसी तरीके से एप्पल और मैंगो, तो मैंने यहां पर क्या नाम दे दिया, फ्रूट्स, एक आइडेंटिफाई दे दी। यानी फ्रूट्स, एप्पल क्या है, एक फ्रूट्स है, मैंगो क्या है, एक फ्रूट्स है, क्यों, इनका सेम बिहेवियर है। चेयर क्या है, एक फर्नीचर है, टेबल क्या है, एक फर्नीचर है। इसी तरीके से रामलाल क्या है, एक स्टूडेंट है, सोहन क्या है, एक स्टूडेंट है, राहुल क्या है, एक टीचर है। क्यों कहा मैंने टीचर, क्योंकि वो टीचिंग कर रहा है, उसका अपना बिहेवियर है, टीचिंग है। और मैंने जेड कहा तो वो भी क्या है, एक टीचर से। तो यानी ये स्टूडेंट, टीचर, फर्नीचर, फ्रूट्स, ये सभी क्या है, एक एंटाइटी है। तो यानी आपको डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि एंटाइटी क्या है। एंटाइटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही प्रकार के बिहेवियर का जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एक एंटाइटी कहलाएगा। जैसे अब आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहां पर बात करें तो जावा या C++ में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, और क्लास में उसमें क्या बनाते हैं, मेथड्स है, उसके वेरिएबल्स है, और फिर उस क्लास का क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वह जो उस क्लास में डिफाइन की गई मेथड्स हैं या वेरिएबल है उसी को एक्सेस करेगा।
तो ऑब्जेक्ट इसका बिहेवियर क्या हुआ, जो एक क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका बिहेवियर ये हुआ कि वह उसी क्लास में डिफाइन किए गए, डिक्लेयर किए गए मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा को ही एक्सेस करेगा, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं करेगा। आई बात समझ में आपको? तो P एक्सेस मेथड ऑफ द XYZ क्लास, तो P एक ऑब्जेक्ट हो गया, XYZ एक क्लास होगी, तो ऑब्जेक्ट इस PQR इस क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि PQR इसी क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं उनको वो एक्सेस करेगा। तो यानी PQR का एक कॉमन बिहेवियर हो गया। वह कॉमन बिहेवियर क्या हो गया, एक्सेस द मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स व्हिच इज डिक्लेयर इन द इनसाइड ऑफ द क्लास। तो दैट इज द क्लास क्या हुई आपके पास, एक तरह से एंटाइटी हुई। तो पहले हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके क्या डिसाइड होते हैं, ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट के आधार पर उनका बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन होता है, और उस बिहेवियर के आधार पर उनकी क्या डिफाइन होती है, क्लास डिफाइन होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफाइन करनी है तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार सबसे पहले अपन जो है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उसके मेथड्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कौन कौन, उस डेटा मेंबर्स और मेथड्स के आधार पर अपन क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, और फिर उस क्लास के जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं। दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटाइटी। ये होता है आपके पास एक एंटाइटी क्या होती है। बात समझ में आ गई? तो एंटाइटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया आपके पास, आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार अपन ने जो है सिमिलर बिहेवियर ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दिया, यानी आपके पास एंटाइटी आ गई। दैट्स द एंटाइटी। क्लियर? नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप की, यहां पर बात करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में यहां अपन अगर समझे तो एट्रीब्यूट्स क्या होगा, जैसे ये रामलाल क्या है, ठीक है, मोहन क्या है, सोहन क्या है, राहुल क्या है, X, Y, Z, इन सबको मैं आइडेंटिफाई करना चाहूं, इन पूरे को, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, नेम। दैट्स द नेम। तो यानी रामलाल क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोहन क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सोहन क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राहुल क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, X क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, Y क्या है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक इनका एक आइडेंटिफिकेशन यहां अपन कहें कि ये क्या है, नेम है। इसी तरीके से रामलाल, मान लीजिए कि इसमें 4-5 रामलाल है। क्लियर? रामलाल आपके पास क्या हुए, 4 से 5 रामलाल है एक ही नाम के। तो फिर मैंने क्या किया कि उसका जो है वो क्या नाम दे लिया, एक फादर नेम भी मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन करना है अपने को, ऑब्जेक्ट यूनिक होना चाहिए, तो अब यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए रामलाल और रामलाल तो सेम हो गए। ठीक है, जब रामलाल फिजिकली दोनों है तो अपन पूछेंगे भी कौन सा रामलाल, तो रामलाल ये जिसका फादर का नाम ये है, और एक रामलाल ये जिसका फादर का नाम ये है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई यूनिक ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो उसके लिए अपन को वी नीड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जैसे नेम है तो रामलाल हो गया, उसका फादर का नेम हो गया